प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर के यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, जो यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या अन्य कृषि विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में पेपरों से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर हम आज चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी समस्या हो तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत भेजें, तो उनको अगले वीडियो पर निश्चित तौर पर हम दूर करेंगे। या मोबाइल नंबर हमारा है, उस पर कांटेक्ट करके स्वयं फ़ोन करके आप बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि जनरल एग्रीकल्चर खुद प्रबंधक जी एसके कनौजिया सर पढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के चक्कर में इस समय वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ अपने माध्यम द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वो 1-2 दिन 4 दिन में आएंगे, सारे चीज़ों के आपको एग्रीकल्चर में, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि अभियंत्रण हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, उनके वीडियो आप तक निश्चित तौर पर हम पहुंचाएंगे। तो चलते हैं जनरल एग्रीकल्चर पे, हम क्वेश्चनों में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुर्गी की मनोरंजन वाली किस्म कौन है। मनोरंजन मतलब आप समझते हो, मनोरंजन खूब आप करते हो। तो कहा हमने कि मुर्गी की ऐसी कौन सी किस्म है जो मनोरंजन या लड़ाई के लिए पाली जाती है। तो आप बताओगे असील। क्या बताओगे भैया? असील। उसके बाद विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबैलामाइन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबैलामाइन। पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्या बताओगे? कोबाल्ट वर्णक पाया जाता है। क्या बताओगे? कोबाल्ट वर्णक पाया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? आयरन पाया जाता है या फी पाया जाता है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सकर्ष के द्वारा होता है। कौन सा सकर्ष सबसे अच्छा होता है, तो आप बताओगे स्वर्ण सकर्ष। क्या बताओगे? स्वर्ण सकर्ष, जिसको कहते हैं तलवार नुमा सकर्ष। क्या कहते हैं? तलवार नुमा सकर्ष कहते हैं। उसके आगे हम क्वेश्चन कहते हैं कि गाय की दुकाजी नस्लों के नाम क्या हैं। हमने कहा, फिर सुन लो, गाय की दुकाजी नस्लें। दुकाजी का मतलब होता है डबल पर्पज। तो हमने कह दिया हरियाणा, मेवाती, थार पारकर, काकरेज। हमने कहा हरियाणा, मेवाती, थार पारकर, काकरेज। ना ध्यान रहे तो एक छोटा सा शब्द नोट कर लो, कॉपी लेके बैठा करो, लिख लो वहीं पर, हम थका। क्या लिख लो? हम थका। हा से हो गया हरियाणा, मां से हो गया मेवाती, था से हो गया थार पारकर, का से हो गया काकरेज। अब बात आती है गाय की दुधारू नस्लों के नाम क्या है? साहीवाल, गिर, देवनी, सिंधी। गाय की दुधारू नस्लों के नाम क्या है भैया? साहीवाल, गिर, देवनी, सिंधी। ये दुधारू नस्लें हमने बता दिया, दुकाजी बता दिया। और जितनी भी अब गाय आए, तुरंत आप सब मार दो, भारवाही होंगी, जैसे अमृत महल इत्यादि। तो गाय में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा निम्न में
दुकाजी नस्ल नहीं है। ऑप्शन देगा हरियाणा, मेवाती, थार पारकर, अमृतमहल। क्या टिक कर लोगे? अमृतमहल। इस तरीके से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है कि मिर्च की बीज दर क्या है, तो आप बताओगे 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। मिर्च की भैया बीज दर क्या है, तो क्या बताओगे? 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। गेंदा की बीज दर पिछले साल यूपी कैटेट में पूछी गई थी कि गेंदा की बीज दर क्या है, तो आप बताओगे 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर पूछा गया था एग प्लांट का जन्म स्थान क्या है। आपसे हम बैंगन कहते सोलेनम मेलांजना, तो आप बता देते इसका जन्म स्थान भारत है। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया जाता है। कह रहा एग प्लांट का जन्म स्थान क्या है, तो तुरंत आप बताओगे भारत है। क्या बताओगे? भारत बताओगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, या पादप जगत का जोकड़ किस कोशिका को कहते हैं, तो क्या बताओगे? पीपी येलो को। किसको बताओगे? पीपी येलो को कहते हैं। और पूछता है अगला क्वेश्चन है कि भदावरी भैंस में सबसे ज्यादा वसा होती है, कितने प्रतिशत होती है? लगभग 11 से 14% होती है। और इसका कलर तांबे जैसा होता है या कैसा होता है? तांबे जैसा होता है या कापर जैसा होता है, जो सबसे छोटी नस्ल है। इसलिए पूछा जाता है कि ऐसी भैंस का नाम बताओ जिसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, तो क्या बताओगे? भदावरी। कितने प्रतिशत बताओगे, तो भैया क्या बतला दोगे? तुरंत बताओगे 11 से 14% बताओगे, जिसका कलर कैसा होता है? तांबे जैसा या कापर जैसा होता है। उसके अलावा आपसे पूछता है कि गरीब की बकरी किसे कहते हैं, तो क्या आप बताते हो कि गरीबों की बकरी हमारी किसे कहते हैं, या शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल क्या है, या कहता है पश्मीना क्या है, तो तुरंत बताओगे कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं? पश्मीना कहते हैं। बकरी हमारी क्या बताए थे? साइनेन बकरी बताए थे कि बकरी हमारी कौन है? साइनेन बकरी है। इसके अलावा पूछता है कि बकरी के दूध में गंध किसके कारण आती है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे भैया? कैपरा हिरकस के कारण गंध आती है। किसके कारण? कैपरा हिरकस से क्या कह देते हो? कैप्रिक एसिड के कारण। कैपरा हिरकस से आप क्या कह दिए? कैप्रिक एसिड के कारण। उसके बाद बात आता है अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? विथेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? विथेनिया सोमनीफेरा। जिसका कुल क्या है? सोलेनेसी। जिसका कुल क्या है? सोलेनेसी है। जिसका कुल भैया क्या है? सोलेनेसी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि अटल किसकी किस्म है, तो क्या बताओगे? गेहूं की किस्म है। अटल किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। विंटर बनाना किसकी किस्म है? सेब की। बहुत ज्यादा पूछता है विंटर बनाना किसकी किस्म है? सेब की किस्म है। स्वीट बनाना किसकी किस्म है? मिर्च की किस्म है। किसकी किस्म है? मिर्च की किस्म है। पूसा चंचल किसकी किस्म है? मिर्च की किस्म है। पूसा चंचल किसकी किस्म है? मिर्च की किस्म है। भवानी किसकी किस्म है? तोरिया की किस्म है। भवानी किसकी किस्म है? तोरिया की किस्म है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भारत में मान्यता प्राप्त सिंचाई का नाम क्या है, तो आप बताओगे ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को ही हम कहते हैं टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई, या इसका इस समय जो नाम चल रहा है ट्रिकल इरिगेशन। क्या चल रहा है? ट्रिकल इरिगेशन। इसको सबसे पहले इजराइल में भैया खोजा गया सिमचा ब्लास नामक वैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा? सिमचा ब्लास नामक वैज्ञानिक द्वारा। फिर यही पूछा जाता है कि
ऐसी कौन सी सिंचाई है जिसमें सबसे अधिक जल की बचत होती है? तो तुरंत बताओगे ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई ऐसी सिंचाई है जिस सिंचाई से हमारी सबसे ज्यादा जल की बचत होती है, वाटर सेविंग होता है लगभग 90%। लगभग कितने प्रतिशत? 90%। दूसरी कहेगा कि ऐसी कौन सी सिंचाई है जिसमें सबसे ज्यादा जल की बचत होती है? तो भैया बताओगे बौछारी सिंचाई, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्प्रिंकलर इरिगेशन। कितने प्रतिशत होता है? तो आप बताओगे 70% इसमें जल की बचत होती है। और बौछारी सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारा ऊबड़ खाबड़, इंग्लिश में कहते हैं एंडुलेटेड सॉइल के लिए सबसे अच्छी है, या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी सिंचाई का नाम क्या है? तो तुरंत बताओगे आप बौछारी सिंचाई, इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर कहता है आम की सबसे बौनी किस्म का नाम कौन है? तो आप बताओगे आम की बौनी किस्म है आम्रपाली, जिसका अंतरण होता है भैया 2.5 गुणे 2.5 मीटर। अब यहीं पर कहता है कि यदि आम्रपाली आम की सबसे बौनी किस्म है जिसका अंतरण 2.5 गुणे 2.5 मीटर है, तो इसके 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या कितनी होगी? तो आप बताते हो 1600 पौधे होंगे। वो होती कैसे है? तुरंत आप सूत्र लगा दिया करो, 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या बराबर 10,000 वर्ग मीटर भागे अंतरण मीटर में। जैसे अंतरण हमने 2.5 गुणे 2.5 मीटर दिया, तो 10,000 भागे 2.5 गुणे 2.5 बराबर आपका आ जाएगा 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में। इसी तरीके से आम का कहता है सामान्य दशा में अंतरण कितना होता है? तो आप बताते हो 10 गुणे 10 मीटर। तो 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या पूछते हो, सामान्य दशा में उगाए जाने पर कितने आते हैं? 100 पौधे आते हैं। यहीं पर पूछा जाता है कि आम की ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि द्वारा पौधरोपण करने पर सबसे अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो तुरंत बताओगे षटभुजाकार मेथड, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल मेथड। लगभग इसमें 15 से 20% पौधे अधिक लगते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा पौधे लगाने पर 115 से 120 पौधे लगते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण क्या है? तो तुरंत आप बताओगे ओरोबैंकी। क्या बताओगे? ओरोबैंकी। इंग्लिश में कहते हैं टोटल रूट पैरासाइट ओरोबैंकी। कौन सी क्रॉप पे होता है? तो तुरंत बताओगे तंबाकू पर, सोलेनेसियस में। अगला है कहता है पूर्ण तना परजीवी क्या है? तो बताओगे कसकुटा, हिंदी में कहते हैं अमरबेल, जिसका वानस्पतिक नाम है कसकुटा रिफ्लेक्सिया। क्या है वानस्पतिक नाम? कसकुटा रिफ्लेक्सिया। कौन सी इसके लिए सुटेबल क्रॉप है? तो बताओगे रेजिका लूसर्न बताओगे। क्या बताओगे? लूसर्न बताओगे। उसके अलावा पूछता है सेमी रूट पैरासाइट। क्या पूछता है? सेमी रूट पैरासाइट, हिंदी में कहते हैं अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी। तो क्या बताओगे? स्ट्राइगा। क्या बताओगे? स्ट्राइगा। इसके लिए कौन सी क्रॉप प्रमुख है? तो बताओगे स्वारघाम, ज्वार बताओगे। क्या बताओगे? ज्वार। फिर पूछता है कि अर्ध तना परजीवी कौन है? इंग्लिश में कहते हैं सेमी स्टेम पैरासाइट। तो क्या बताओगे? लोरेंथस। क्या बताओगे? लोरेंथस। इसके लिए कौन सी? तो बताओगे आम हो गया आपका। क्या बता दोगे? नीम बता दोगे। नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अरेजेक्टिका इंडिका। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी खली है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मूंगफली की खली है, इसमें 7.8% नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस 1.5% पाई जाती है, और पोटाश भी भैया कितनी पाई जाती है? 1.5% पाई जाती है। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.8,
या आप सीधा हिसाब में रखो 7 से लेकर 8% तक, फास्फोरस 1.5% और पोटाश भी आपका 1.5%। फिर पूछता है डीएपी कैसा फर्टिलाइजर है, कैसा उर्वरक है? तो डीएपी भैया बताओगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो कहलाते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या तत्व उपस्थित हो। डीएपी में भैया नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 46% होता है। डीएपी में नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 46% होता है। इसी तरीके से आपसे कहता है कि दुग्ध विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो तुरंत आप बताओगे वर्गीस कुरियन को कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो बताओगे केसीन है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन है। फिर पूछता है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस क्या है, कि मृदा विज्ञान का पिता क्या है, तो बताओगे डाकूचौर। क्या बताओगे, डाकूचौर। यहीं पर कह देगा कि फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। जब सॉइल था तो डाकूचौर था, जब फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कह दिया तो क्या बताओगे, विनोग्रेडस्की। क्या बताओगे, विनोग्रेडस्की। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, विनोग्रेडस्की। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एंटनी वान डीबेरी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टेफन हेल्स। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है भैया, स्टेफन हेल्स है। फिर पूछा जाता है कि हमारा कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो बताओगे लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसी तरीके से पूछा जाता है कि नर केचुए में कौन सा खंड में पाया जाता है, या केचुए का नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, 18वें खंड में पाया जाता है। कौन से खंड में पाया जाता है, 18वें खंड में पाया जाता है। गेहूं में कितने प्रकार का रस्ट या गेरुई लगता है, 3 प्रकार का लगता है। येलो रस्ट, पीला गेरुई। कवक के द्वारा उस कवक का नाम है पक्सीनिया ग्रिमनिस स्ट्रीफॉर्मिस। तो वहीं पर लिख लिया करो वाई यस। वाई मीन्स येलो हो गया, यस मीन्स स्ट्रीफॉर्मिस। पक्सीनिया ग्रिमनिस वंश सब में आएगा। तो येलो रस्ट या पीला गेरुई हो गया, कवक के द्वारा उस कवक का नाम हो गया पक्सीनिया ग्रिमनिस स्ट्रीफॉर्मिस। फिर हो गया हमारा काला गेरुई, ब्लैक रस्ट, पक्सीनिया ग्रिमनिस ट्रिटिसाई। बीटी लगा दो, बी से ब्लैक हो गया, टी से ट्रिटिसाई हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर हो गया हमारा भूरा, इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन रस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राउन रस्ट। कवक के द्वारा लगता है, आर से क्या कह दो, रिकान डाटा। आर से क्या कह दो, रिकान डाटा। पूरा नाम कह दो पक्सीनिया ग्रिमनिस रिकान डाटा। वाई एस, वाई से येलो, एस से स्ट्रीफॉर्मिस, बी से ब्लैक, टी से टिटसाई, बी आर ब्राउन उसी में है, आर से क्या हो गया, रिकान डाटा। इन सभी कवकों को दिया था भैया केसी मेहता नामक वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने दिया था भैया, केसी मेहता नामक वैज्ञानिक ने। फिर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कपास की गांठ का वजन कितना होता है, 170 किलोग्राम। एक कपास की गांठ का वजन कितना होता है, 170 केजी। एक जूट की गांठ का वजन कितना होता है, 180 केजी। एक जूट की गांठ का वजन कितना होता है, 180 केजी। एक कपास की गांठ का वजन हमारा कितना होता है, 170 केजी। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं।